हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का जो सीरीज चला रहे हैं, आज पार्ट 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करेंगे। लेवल 1 का सारे क्वेश्चन है और नियमी से हम करा रहे हैं बेहतरीन तरीका सारे क्वेश्चन। और इससे पहले हम लेवल 1 का 2 पार्ट दे चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसमें यह रामबाण साबित होगी। तो आप वीडियो को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 40 तक प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सीरीज होती है उसमें प्रत्येक सीरीज में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आज पार्ट 3 है, इसमें भी 20 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहर किसकी सहायता से लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करने में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका स्लिप रिंग, दूसरा ऑप्शन है डैम्पर वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन है बेरिंग और चौथा ऑप्शन है पल्स ट्रांसफार्मर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 41 का राइट ऑप्शन जो है हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। स्लिप रिंग की सहायता से हम बाहर लाते हैं, तो राइट ऑप्शन हम 41 का ए के साथ चूज किए, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो कोई एक अल्टरनेटर है जो स्टार कनेक्शन किया हुआ है, तो उसके लिए कौन सा संबंध सही है, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुने फेज वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। तीसरा ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बराबर 2 गुने फेज वोल्टेज। चौथा ऑप्शन है लाइन करंट बराबर 3 गुने फेज करंट। तो हम जानते हैं कि जो स्टार कनेक्शन होती है उसमें लाइन वोल्टेज जो होती है फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर डेल्टा कनेक्शन होता तो राइट ऑप्शन हम बी को चूज करते। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, जबकि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर डेल्टा संयोजन रहता और पूछा जाता आपसे तो राइट ऑप्शन बी चूज करते, लेकिन आपसे स्टार कनेक्शन में पूछा गया है कि कौन सा संबंध सही है, तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, तुल्यकालिक मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा RPM मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है NS बराबर 120 × F/P RPM। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है NS बराबर 120 × P/F RPM। तीसरा ऑप्शन है NS बराबर 1200 × F/P RPM और चौथा ऑप्शन है NS बराबर 1200 × P/F RPM। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर
राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि जो फार्मूला इसकी होती है NS बराबर 120 इंटू एफ और बटा में यहाँ पर लिखते हैं पोल की संख्या। ठीक है, यहाँ पी पोल की संख्या है, एफ जो है आवृत्ति को इंडिकेट करती है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 43 का ए के साथ चूज किए, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को किससे इंगित किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भी वक्र के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है टेकोमीटर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड भी वक्र के द्वारा और चौथा ऑप्शन है स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 44 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे भी वक्र के द्वारा दिखाया जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माइका, दूसरा ऑप्शन है टीन, तीसरा ऑप्शन है सीसा और चौथा ऑप्शन है पारा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 45 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। माइका जो होती है कुचालक पदार्थ होती है। बात हुई है माइका की, तो थोड़ा सा इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। माइका यानी कि जो अभ्रक होती है ऊष्मा की चालक होती है और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम कम्यूटेटर खंड के बीच और इलेक्ट्रिक आयरन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 45 का ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है एक स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में कौन सा वाइंडिंग जो होती है पतला तार की बनाई जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग वाइंडिंग को, दूसरा ऑप्शन है रनिंग वाइंडिंग को, तीसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग दोनों को, और चौथा ऑप्शन है शंट वाइंडिंग को। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 46 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम पतला तार से बनाते हैं। पतला तार का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पतला तार का जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध का मान जो है ऊंच होगा तथा इंडक्टेंस का मान जो है निम्न होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का अन्य नाम जो होती है एक्सिलरी वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग का जो अन्य नाम होती है मेन वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग को हम मोटा तार उपयोग करते हैं, क्योंकि मोटा तार का उपयोग करने से हम प्रतिरोध का मान निम्न होगा और इंडक्टेंस का मान ऊंच होगा। अब ज़्यादा मोटा का भी नहीं, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग से जो होती है रनिंग वाइंडिंग का तार जो होती मोटा होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 46 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार की वाइंडिंग कौन सा होता है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि कम मोटाई वाला जो तार होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। रनिंग वाइंडिंग में जो है मोटा तार का उपयोग करते हैं। तो ये अगर पॉइंट ऊपर वाले ध्यान में रखे होंगे तो आप इसका राइट ऑप्शन आसानी से कर पाएंगे और बाकी ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 47 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वायर फेरूल का, दूसरा ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल का, तीसरा ऑप्शन है रेस्पे का और चौथा ऑप्शन है स्लीव का। तो तार के सिरा को आसानी से पहचानने के लिए हम वायर फेरूल का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन 48 का हम ए के साथ चूज करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लीव इन कंट्रोल वायरिंग, यानी कि कंट्रोल वायरिंग में जो स्लीव का है वो क्या कार्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 49 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। स्लीव का जो कार्य होता है घर्षण और गर्मी के कारण फिजिकल डैमेज ना हो तार को, उसे सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 49 का हम डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री का बना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पीवीसी, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है बेकेलाइट और चौथा ऑप्शन है रबर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 50वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ग्रोमेट जो होती है आमतौर पर रबर प्लास्टिक के बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, 50वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या IN 4007 का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ठोस अवस्था डायोड के लिए, दूसरा ऑप्शन है निर्वात नली डायोड के लिए, तीसरा ऑप्शन है पारा आर्क बल्ब के लिए, चौथा ऑप्शन है ये सभी के लिए। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 51 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ठोस अवस्था डायोड के लिए हम जो रेक्टिफायर सर्किट में प्रयोग किया जाता है ए नंबर का, वो ठोस अवस्था डायोड के लिए हम करते हैं। तो राइट ऑप्शन 51 का हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होंगे। तो पहला ऑप्शन है 2 डायोड होंगे, दूसरा ऑप्शन है 4 डायोड होंगे, तीसरा ऑप्शन है 1 डायोड होंगे और चौथा ऑप्शन है 6 डायोड होंगे। तो हम जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या जो होती है 2 होती है। तो यहाँ पर हम 52 का राइट ऑप्शन भी हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया यूपीएस का एक प्रमुख भाग है, यूपीएस का कौन सा इसमें से एक पार्ट है आपको बताना है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी का एक भाग आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है स्थैतिक बाईपास स्विच, दूसरा ऑप्शन है SMPS, तीसरा ऑप्शन है बल्कोज रिले और चौथा ऑप्शन है डायनोम। तो 4 ऑप्शन में से तो 2 ऑप्शन पहले काट दीजिए, बल्कोज रिले और डायनोम। अब ये 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 53 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। यूपीएस का प्रमुख जो भाग होता है स्थैतिक बाईपास स्विच होता है, यानी कि स्टैटिक्स बाईपास स्विच इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा रेक्टिफायर होता है, यूपीएस बैटरी होता है। तो ये सारे पार्ट्स आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा हम SMPS के बारे में बता देते हैं। इसका उपयोग हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है डॉट डॉट का प्रयोग हम विद्युत परिपथ को बंद या चालू करने का लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि किसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर का, दूसरा ऑप्शन है इंडिकेटर का, तीसरा ऑप्शन है फ्यूज का और चौथा ऑप्शन है वोल्ट मीटर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 54 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम 54 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डॉट डॉट सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होती है वह किसके द्वारा संचालित होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लो शक्ति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाई शक्ति के द्वारा यानी उच्च शक्ति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बहुत उच्च शक्ति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन
ऑप्शन के बाद चौथा ऑप्शन है विथआउट एनी पावर के द्वारा, यानी कि बिना शक्ति के द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 55 का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले जो होती है वह लो पावर यानी कि निम्न शक्ति सिग्नल द्वारा संचालित होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 55 का भी ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हम DIN रेल का उपयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन है PVC चैनल का उपयोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन है रेसवे का उपयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन है आइसोलेटर का उपयोग करेंगे। तो 56 का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू को लगाने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे DIN रेल का उपयोग करेंगे। राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 56 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा वॉशिंग मशीन तकनीक में निर्णय लेने की क्षमता होती है, यानी कि जो वॉशिंग मशीन होती है उनमें कौन सा तकनीक जो होती है उसकी मदद से हम उसकी क्षमता को निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एयर पावर वॉश तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है पानी गिरने का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर अग्रिटाटर वॉश तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 57 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है एक इलेक्ट्रिक आयरन में सपाट तल की सतह को कहा जाता है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक आयरन कई बार देखे होंगे, उसके जो सपाट तल यानी कि सोल प्लेट होता है, ठीक है, सपाट तल। तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 58 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। और स्लीव, माइका इंसुलेशन, शीट्स कवर, ये सारे इसके पार्ट हैं। आप एक स्क्रीन पर इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसकी सहायता से सारे पार्ट को भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, सपाट तल को सोल प्लेट कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर डिनोट किया गया है। ठीक है, बाकी भी इसके सारे महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 58 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। क्वेश्चन नंबर 59 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 59 में तापक तत्व धारा को नियंत्रित करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है लेवल इंडिकेटर, तीसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्टर और चौथा ऑप्शन है डीप कंट्रोल डिवाइस का। तो तापक तत्व में धारा को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 59 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और थर्मोस्टेट जो होती है एक प्रकार का ऐसी युक्ति होती है जिसका हम उपयोग तापमान को एक निश्चित यानी कि नियत बनाए रखने के में सहायक होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और पार्ट 3 का यह लास्ट क्वेश्चन होगी। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है एक डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में डॉट डॉट होते हैं, यानी कि जो डबल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें डॉट डॉट क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है स्टेटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग होती है। दूसरा ऑप्शन है स्टेटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। तीसरा ऑप्शन है रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। और चौथा ऑप्शन है विपरीत दिशा में घूर्णन करने के लिए 2 रोटर होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 60 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग की जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 60 का हम सी के साथ चूज किए। तो
ये आज का पार्ट 3 था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा और बार बार देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं यहीं से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।